जोहार साथियों। आप सभी को झारखंड में काफ़ी लंबे टाइम से झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का विज्ञापन कब तक आएगा इसको लेकर के मन में डाउट था, जो कि आज आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो जेईटी का फॉर्म फिलअप हुआ है उसका एग्जाम कब तक होगा, ये भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा सो दैट हर एक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए और फिर कंप्लीट तैयारी में आप लग जाए। तो आप देख पा रहे होंगे आज ही की डेट में एक न्यूज आर्टिकल छपा है, जिसमें बात किया जा रहा है कि जेपीएससी जो है जेईटी का रिजल्ट जारी करने के बाद 2400 से ज़्यादा पदों पर असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी। अब हम लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से झारखंड के विश्वविद्यालयों में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो किस आधार पर चल रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि संविदा के आधार पर भर्ती कराया जाता है और फिर संविदा प्रोफेसर के माध्यम से जो है शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। तो उसी को लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि कब तक नियुक्ति होगी और साथ ही साथ आपका जो है आपका जेईटी का एग्जाम कब तक होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जेईटी का एग्जाम कब तक होगा। तो जेईटी जिसका फॉर्म फिलअप हुआ है, तो जेईटी का एग्जाम जो है मार्च 2026 तक आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास लगभग लगभग 4 महीना का टाइम है। जेईटी का एग्जाम मार्च 2026 तक आपका हो जाने की कंप्लीट संभावना है। और जैसे ही आपका जेईटी का एग्जाम हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जेईटी के एग्जाम होने के बाद आपको देखने को मिलेगा 2400 से अधिक पदों पर असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति। ये एकदम क्लियर है। अभी क्यों नहीं निकल रहा है, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अभी इसलिए वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि जेईटी पास वालों को शामिल करना है। और झारखंड में काफी लंबे टाइम से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा हुआ ही नहीं है। तो उन लोगों को शामिल करने के लिए ही लेट हो रहा है वैकेंसी को लेकर के। नहीं तो वैकेंसी आपको पहले भी देखने को मिल सकती थी, बट जेईटी को शामिल करना है, जो कि एक अच्छा गुड न्यूज है क्योंकि काफी लंबे टाइम से जेईटी नहीं हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक बार इसका भी बात कर लेते हैं। तो यूजीसी के अकॉर्डिंग फिलहाल जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपका मास्टर डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका मास्टर डिग्री मार्च तक कंप्लीट हो जाए। क्यों बोल रहे हैं कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है जानबूझ करके लेट किया हुआ है अपना फाइनल एग्जाम को लेकर के। तो आप लोग एक्टिव हो जाए और बोलिए कि फाइनल एग्जाम जितना जल्द हो सके कराने के लिए, क्योंकि अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होगा तो आप वहाँ पर बैठ भी नहीं पाएंगे। भले ही आप जेईटी पास हो जाएंगे, फिर भी जेईटी क्वालिफाई होने के बाद भी सेकंड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेकंड में आपके पास जेईटी या नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेईटी या नेट क्वालिफाई होनी चाहिए आपके पास। तो ये दो मेन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि आपको झारखंड में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर ये चाहिए चाहिए होगा। तो पहला क्या है आपका, मास्टर डिग्री चाहिए होगा। दूसरा क्या चाहिए आपका, जेईटी या नेट आपके पास होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आपका कि इसके लिए आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे जेईटी का। काफ़ी बार बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं कि जेईटी का तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, बेस्ट क्या करेंगे। तो आपको पता है कि इसमें दो पेपर देखने को मिलेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये जो पेपर 1 है ये सबके लिए कॉमन है, जिसमें आपका 100 मार्क्स का रहने वाली है पेपर 1। और पेपर 2 जो है आपका, ये जो है आपका सब्जेक्ट वाइज होगा जिसमें 200 मार्क्स आपको देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए इस 4 महीने के अंदर। तो अभी आप पूरा का पूरा जोर लगा दीजिए, ये जो आपका दिसंबर महीना हो गया, फिर आपका जनवरी हो गया, फिर आपका फरवरी हो गया, ये 3 महीना आप क्या कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट पर फोकस कीजिए। खास करके पेपर 2 का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आप बाद में सोचेंगे कि कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको एटलीस्ट 3 महीना चाहिए चाहिए पेपर 2 का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो पेपर 2 का सिलेबस पर पूरा ध्यान दे दीजिए, उसके साथ साथ पेपर 1 और लास्ट के महीना में आप क्या कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो यूजीसी नेट वाला, कौन सा आपका यूजीसी नेट, आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हर साल होता है।
तो उसका आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा बहुत सारे साइट से। और साथ ही किताब भी रिलीज होता है। तो वहाँ से आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा। और ये आप लिख के ले लीजिए कि जो जेपीएससी जेईटी कंडक्ट कराएगी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा दोनों ही पेपर का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, वो यूजीसी नेट का पीवाईक्यू से ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि यूजीसी नेट खुद अपना जो एग्जाम बार बार कराती है, तो वहाँ पर भी 40% क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से हूबहू देखने को मिल जाता है, या ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो वैसा किताब लीजिए जो कि आपका ऑप्शन में क्या हो, जो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर है और उसका पूरा का पूरा व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो, उस टाइप का किताब ले। तो वो सारे किताब हम जो है नीचे जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर आपका लिस्ट कर दिए हैं। उन किताबों में से कोई भी एक किताब आप ले लीजिए, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है जो कि 2400 वैकेंसी आने वाली है झारखंड में, ये 2026 में आएगी। उसके बाद कब आएगी कोई पता नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हर साल आपको मौका मिलेगा। आपको हर साल मौका नहीं मिलेगा। आपको एक ही बार मौका मिलेगा। झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है, वहाँ पर आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी होता है उसके लिए। जैसे बाकी एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम का, बाकी कोई भी एग्जाम यूपीएससी का, हर साल मौका मिलता है आपको। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल फिर आप ट्राई कर सकते हैं, बट झारखंड में ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम उठा लीजिए झारखंड का, कोई भी एग्जाम रेगुलर नहीं है, यानी कि पेंडिंग है सालों से। जैसे अभी जेईटी का ही आप देख लीजिए, कितना साल बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, कितने साल बाद, झारखंड बनने के कितने साल बाद। और इतने सालों में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरा का पूरा चरमराया हुआ है। कंट्रेक्चुअल के मदद से क्लास वगैरह कराई जाती है, कंट्रेक्चुअल को टाइमली सैलरी नहीं मिलता है, तो वे लोग भी यह बीच बीच में गैप रहता है। तो अब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर एक एचओडी के भरोसे जो है पूरा का पूरा 200-300 स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो झारखंड में उच्च शिक्षा का, झारखंड में प्राइमरी लेवल का, झारखंड में जो माध्यमिक लेवल, सब में जो है आपका जो टीचिंग फैकल्टी है इसका काफ़ी कमी है। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए 2026 में जो है आपको एक मौका मिलेगा। कितना मौका मिलेगा आपको 2026 में? एक सिंगल अपॉर्चुनिटी मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। उसके बाद फिर कब आएगा कब नहीं आएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा, पूरा का पूरा तैयारी कीजिएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से कीजिएगा, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हो जाए। और जेईटी के रिलेटेड अपडेट के लिए और भी झारखंड के दूसरे एग्जाम के अपडेट के लिए आप एग्जाम नैनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू फॉर सेशन।